दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान में बाबा कुशेश्वर स्थान न्यास समिति में 7 सूत्री नियम को लागू करने के संबंध में पंडा ऋषि झा एवं उनके सदस्य गण के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया गया, जिसमें आज 7वें दिन भी इन लोगों का भूख हड़ताल जारी रहा। लोगों के द्वारा किए जा रहे इस भूख हड़ताल को देखने के लिए न ही कुशेश्वर स्थान न्यास समिति के अध्यक्ष यहां पहुंचे और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी आश्वासन देने पहुंचे। इन लोगों के अमरण भूख हड़ताल को देखते हुए यहां के स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी के द्वारा अनशन स्थल पर पहुंचकर भूख हड़ताल कर रहे लोगों के साथ बातचीत की गई एवं उनके भूख हड़ताल किए जाने से संबंधित कारणों को जल्द से जल्द निपटारा किए जाने में उनका सहयोग करने का आश्वासन भी दिया गया। शनिवार को शाम भूख हड़ताल कर रहे इन लोगों को कुछ अपराधी तत्वों के द्वारा धमकाया भी गया और कहा गया कि अब भूख हड़ताल खत्म करो, पर बिना डरे इन्होंने अपना भूख हड़ताल जारी रखा। उसके बाद भूख हड़ताल कर रहे सदस्यों ने इस धमकाए जाने के संबंध में प्रशासनिक अधिकारी को आवेदन भी दिया और 112 पर कॉल करके इसकी सूचना भी दी गई, जिसके बाद कुशेश्वर स्थान थाना के द्वारा एक चौकीदार को वहां पर बहाल किया गया और वह चौकीदार भी एक दिन ड्यूटी करने के पश्चात दूसरे दिन से गायब रहे। बाबा कुशेश्वर स्थान न्यास समिति में 7 सूत्री नियम को लागू करने के लिए जो अमरण अनशन किया जा रहा है, क्या ये 7 सूत्री नियम जिसे लागू करने के लिए आज 7वें दिन में भूख हड़ताल जारी रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा नाम पंडित। इस आमरण अनशन पर जो बैठे हुए हैं, किस उद्देश्य से बैठे हुए हैं? हम आमरण अनशन पर में बैठे हुए हैं जो बाबा कुशेश्वर का एक धार्मिक पब्लिक ट्रस्ट न्यास है और इसमें न्यास नियमावली भी बना हुआ है। यहाँ सचिव और उपाध्यक्ष का चयन भी न्यास नियमावली के विरुद्ध ही हुआ। कहीं न कहीं पदाधिकारी को ब्लैकमेल करके चरित्र प्रमाण पत्र गौतम कुमार थाना प्रभारी थे, वो मोटी रकम लेकर के इनके, जबकि उससे पहले ही इनका 420 का मुकदमा इंदिरा आवास का था, लेकिन वो मोटी रकम लेके चरित्र प्रमाण पत्र दे दिए। सचिव महोदय जानते थे जो ये 400 उनके प्रार्थना पत्र पर में हुआ। जब ये 2 जगह से पास हुआ तो ये अपना जैन साहब भी उनको कर लिए, ठीक है, लेकिन न्यास नियमावली के विरुद्ध वो चयन हुआ और न्यास नियमावली के विरुद्ध यहाँ काम भी ये लोग कर रहे हैं। ये लोग माफिया और तानाशाही की बात करते हैं। उनको यहाँ विधि व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, न श्रद्धालु से, न यहाँ के व्यवस्था से। यहाँ शिवगंगा में पानी इतना दूषित है जिसमें श्रद्धालु मजबूर होकर के नहाते हैं, न पैखाना है न पेशाब है। खैर ये तो ये है। दूसरी बात, 18 इसी सब के आलोक में हम लोग जो है 18 तारीख से भूख हड़ताल पर थे। 21 बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा, जो 21 तारीख के रात में लमसम 1 बजे नकाब पोस 3 मोटरसाइकिल पर में 6 आदमी आया। 1 बजे रात्रि के लमसम में वो बल्ब जल रहा था, बल्ब खोल दिया और बल्ब खोलने के बाद अंदर आया और सभी गाली पड़ती अटैक किया। तो हम लोग सोए हुए थे, हमारी राधे राधे जी से गाली का विरोध किए, भाई गाली क्यों पड़ रहा है। इसी पर में तुरंत वो आर्म्स निकाला और एक हाथ से इनके ऊपर में लपड़ चला दिया, एक थप्पड़ इनको मारा। तब हम लोग जब जगे तो देखे आर्म्स है, तब हम लोग उनको जी सर करके समस्या टाल दिए। इसका शिकायत सवेर होने पर में हम लोग ग्रामीण से भी बोले, थाना अध्यक्ष महोदय का नंबर नहीं था उपलब्ध करके संपर्क करना चाहे, लेकिन 4 बार प्रयास किए नहीं हो पाया। तब हम लोग 112 पर में कॉल किए, 112 पर में कॉल किए 3 बार, 2 बार तो सुबह में किए, 1 बार शाम में किए, तो कुछ बातचीत हुई। लेकिन बातचीत के बाद 22 के रात्रि में एक चौकीदार साहब का यहाँ ड्यूटी हुआ। हाँ, उसके बाद ग्रामीण लोग आए तो बोले जो थाना आवेदन दीजिए। आवेदन लेकर के हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर वीडियो साहब के निकट गए। यहाँ प्रखंड मुख्यालय बगल में वीडियो साहब बोले जो आप जाइए थाना पर में एक ओरिजिनल दे दीजिए, उनसे रिसीव करा करके एक प्रति हमको आपकी छाया प्रति दीजिए। थाना पर गए, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, वहाँ से लौट करके चले आए। तो यहाँ तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अनशन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं।
ना यहाँ मान लीजिए जो इसका कोई माने सुधि लेने वाला 22 तारीख में था चौकीदार, और उसके बाद वो भी चला गया। कल रात्रि में वो भी नहीं था। अच्छा, एक बात बताइएगा बाबा, क्या आप लोग जब से अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, किन्हीं पदाधिकारी के द्वारा या किसी के द्वारा आश्वासन देने का कष्ट आप लोगों को किया भी गया, या आप लोगों को कोई आश्वासन दिया भी गया? जी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष महोदय आए थे, लेकिन उन्होंने आते ही बोले जो न्यास क्षेत्र का कार्य है तो इसके हमारे अनुमंडल पदाधिकारी अध्यक्ष है और पटना से इसका संबंध है, ये हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, फिर भी हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते जो आप अनशन तोड़िए। हम लोग बोले जो सर जब तक हमारी मांगों को नहीं अगर एक्सेप्ट किया जाता तो हम अनशन कैसे तोड़ें। इतना ही बातचीत हुई, उसके बाद से कोई लोग नहीं आए हैं। अच्छा, जैसा कि न्याय समिति कुशेश्वर स्थान न्याय समिति के अध्यक्ष हैं बिरौल अनुमंडल के एसडीओ सर जी, क्या उनके द्वारा कोई आश्वासन? जी, उनके द्वारा कुछ आश्वासन मिला है और वहाँ आदमी जाया गया है, वो बोले हैं जो हम हमारे नीचे जो काम है वो हम करेंगे और ऊपर का जो काम है उसका हम रिपोर्टिंग करेंगे परिषद को। अच्छा, यदि कब तक बाबा, जैसा कि देखा जाए, कब तक आप लोग अमरन अनशन को तोड़ेंगे? कब तक इस अनशन को आप लोग यहाँ से उठिएगा? अनशन तोड़ेंगे। अब तो हमारे साथ समस्या है जो वो बोला, वो अपराधी नकाब पोस्ट जो सचिव और उपाध्यक्ष के खिलाफ जो तू अनशन कर रहा है, तू तोड़ो नहीं तो जान से मार देंगे। पहले उसके ऊपर में चार्जशीट हो और उसका अरेस्टिंग हो, और उसके बाद हमारी बात को माने अध्यक्ष महोदय नीचे उनके नीचे का जो है वो कर लें, ऊपर में रिपोर्ट कर लें, हम लोग अनशन तोड़ देंगे। अच्छा, क्या ऐसा हुआ था यहाँ पे कोई नकाबपोश भी आए हुए थे जो आप लोग को धमकाए? हमारे ही ऊपर हमें धमकाया भी गया, मारपीट भी की गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम सचिव और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अनशन कर रहे हो, कल अनशन तोड़ दो नहीं तो जान से मार देंगे। थाना में आप लोगों ने इसकी शिकायत तो की, लेकिन उस समय हमारे थाना अध्यक्ष संजोग से थाना पर नहीं थे, जो चार्ज में थे उन्होंने आवेदन लेने से इनकार किया। हमारे सहयोगी गए थे आवेदन देने के लिए, उन्हें कहा कि नहीं, जो अनशनकारी है उनको आप बुलाइए। तो भाई हम लोग तो यहाँ